Good evening, students of Standard 11. In this video, we will discuss mole concept. Okay, ये मोल जो है ना बेटा, ये बहुत ही अनमोल है क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना, कोई भी न्यूमेरिकल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मोल का जरूरत हर एक जगह पड़ता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है मोल एक्चुअली। सी we use different units for counting, such as dozen for 12 articles, scores for 20 articles, and gross for 144 articles, irrespective of their nature. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि एक डजन बुक्स मतलब कितना हुआ 12 बुक्स, एक डजन एप्पल्स मतलब कितना हो गया 12 एप्पल्स। ठीक है, ये नहीं मतलब एक डजन का मतलब क्या हो रहा है 12 हो रहा है। वो एप्पल्स हो चाहे एग्स हो चाहे बुक्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, नेचर से लेना देना नहीं है, वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल भी जो है बेटा, a mole is a collection of 6.02 into 10 to the power 23 particles. Particles means atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, etc. Therefore, a mole represents 6.02 into 10 to the power 23 particles. Particles का मतलब क्या हुआ? Atoms, molecules, ions, etc. For example, अगर हम बोलते हैं 1 mole of hydrogen atoms, it represents 6.02 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. 1 mole of sodium atom, it represents 6.02 into 10 to the power 23 atoms of sodium. Similarly, अगर हम बोलते हैं सिर्फ 1 mole of hydrogen, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? अब सवाल उठता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम की मॉलिक्यूल। अगर हम सिर्फ लिखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मींस 6.02 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen, not atoms। ठीक है ना, एटम्स रहेगा तो एटम्स लिखा हुआ रहेगा, मॉलिक्यूल्स में नहीं लिखा हुआ रहेगा। सिमिलरली, अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, अगर सिर्फ CO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कंपाउंड है CO2, इस केस में हमेशा मॉलिक्यूल ही समझेंगे। इसका मतलब हुआ इट मींस 6.02 into 10 to the power 23 molecules of CO2। इसका मतलब यही होता है, इतना मॉलिक्यूल CO2 का। ठीक है, इस तरह से अगर हम बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ 2 into 6.02 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide। 1 mole of sodium ion, it represents 6.02 into 10 to the power 23 ions of sodium। 1 mole of electrons means 6.02 into 10 to the power 23 electrons। एक चीज और बता देना, अब अगर हम पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है किसी का भी, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, नंबर ऑफ आयंस दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे हम यहीं पे बोलते कि बताओ बेटा 3.04 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो आप जवाब देते 2। इसको किससे डिवाइड करते हैं? 6.02 into 10 power 23 से। मींस द गिवन मॉलिक्यूल विल बी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया? 6.02 into 10 power 23। एवोगाड्रो नंबर का अगर कोई पूछे यूनिट क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होगा 6.02 into 10 to the power 23 पर मोल, पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल, एटम्स पर मोल या आयंस पर मोल या इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, जो भी हो सकता है, पर मोल इसका यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहे हैं, ये रिलेशन क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू
number of particles given divided by एवोगाड्रो नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। नाउ वी कम टू द एसआई डेफिनेशन ऑफ मोल। एसआई डेफिनेशन क्या है मोल का, तो बोलता है अ मोल इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes। 12 ग्राम C12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस में उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, एलिमेंट्री एंटिटीज मींस आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद होगा, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे, मतलब आपको मालूम है 12 ग्राम में कितना होता है, 6.02 into 10 power 23 एटम्स। तो एक मोल अगर ले लेंगे कोई भी चीज का, तो उसमें उतना ही क्या होगा, आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद होगा। जैसे इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, एंड इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास, बिकॉज यहां मोल्स को किस फॉर्म में लिया गया, मास के फॉर्म में, अमाउंट के फॉर्म में। मतलब जैसे हम लिखते हैं mass of 1 mole of oxygen atom, मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, ठीक है। और mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms of oxygen means atomic mass of oxygen in gram, and it is equal to 16 gram, that is also called mass of 1 gram atom of oxygen, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या हो रहा है, इसके अनुसार सेम हो रहा है। तो ये चीज समझने का है, मोल जो है इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें उतना ही पार्टिकल्स होता है, उतना ही एलिमेंट्री एंटिटीज होता है जितना एटम्स मौजूद होता है 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है ना। अब यहां से जरा सा ध्यान देने का बात है, यहां से हम लिख सकते हैं इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, मास गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम, मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ इन ग्राम, ठीक। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का तरीका है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ लिखते हैं यहां पे बेटा mass of 1 mole of oxygen, सिर्फ यही लिखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आ जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट मींस क्या हो गया, मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, ठीक है। और इट इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 molecules, ऑक्सीजन का मास क्या होगा, molecular mass of oxygen in ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन,
मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज हो जाए। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance given in gram divided by molecular mass in gram। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस बन सकता है, ये भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 mole of electrons in कूलम, ये निकालने के लिए बोल। अब जरा सा ध्यान देना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितना आंसर आएगा। सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, निगेटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to charge on 6.02 into 10 to the power 23 electrons। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि एक दर्जन कॉपी का दाम, एक दर्जन कॉपी का दाम मतलब कितना का कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज, उसी तरह से। और एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, तो क्या हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसको सॉल्व कर लोगे, जितना आ जाए इट विल बी नियरली इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं कि व्हाट यू मीन बाय मोलर मास, मोलर मास किसको बोलेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, इज डिफाइंड एज mass of 1 mole of particle, 1 mole of particles, mass of 1 mole of particles means 1 moles of atoms, 1 mole of ion, 1 mole of molecules। just for example एक छोटा सा एग्जांपल यही दे देते हैं, molar mass of ऑक्सीजन एटम, ओ एटम लिखेंगे हम लोग 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले मोलर मास ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का मतलब क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में कितना हो जाएगा 16 टू 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ, लेकिन देखो अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें मोलर मास ऑफ एटम और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल दोनों क्या होगा, सेम होगा। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 16 टू 32 प्लस 12 44 ग्राम पर। ठीक है, क्लियर है। मोलर मास ऑफ सोडियम आयन, मोलर मास ऑफ सोडियम आयन,
सोडियम Na+ इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, और 1 मोल सोडियम आयन का मास 1 मोल सोडियम एटम के मास के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव भी कर दिए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बहुत ही निग्लिजिबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31, अगर उसको मल्टीप्लाई भी कर दे 6.02 × 10⁻23 से तो बहुत कम आएगा। तो मोलर मास ऑफ सोडियम आयन विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, और सोडियम एटम का मोलर मास कितना होगा, 23 ग्राम पर मोल, तो इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोलर मास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, मास और मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जरा सा समझने का कोशिश करते हैं, 2 मिनट लगेगा। The volume occupied by 1 mole of the molecules of gaseous substance. The volume occupied by 1 mole molecules of a gaseous substance is called molar volume or gram molecular volume, is called molar volume or gram molecular volume, molar volume और ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, और एक चीज बता दे, एसटीपी पे if you take 1 mole of any gas, the volume of 1 mole of any gas at STP equal to 22.4 liter, means molar volume of any gas at STP ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर पर। ठीक है, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन और प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mm of H। तो एक चीज क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, कोई भी गैस कितना होगा बेटा, प्योर गैस 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ अगर हम बोले 3 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, 3 × 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 67.2 लीटर। ठीक है, तो अगर हम पूछे 67.2 लीटर कोई भी गैस है एसटीपी पे, उसमें कितना मोल्स मौजूद है, तो 3, क्या करेंगे उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम और मोल्स के बीच में रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 22. यही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसके ऊपर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, समय मिला तो दैट्स ऑल इन मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सा इसका लेकिन बहुत सा है, जैसे इस पे बहुत सा न्यूमेरिकल्स होगा, डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।